देखो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर। जैसे कोई किसी वायर में जब करंट पास करते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। और हीट कहाँ चली जाती है, डिसिपेटेड टू सराउंडिंग। तो हीट प्रोड्यूस होने का रीजन क्या है, कितना अमाउंट हीट प्रोड्यूस होगा, किस रेट से हीट प्रोड्यूस होगा, इस टॉपिक में हम लोग यही पढ़ेंगे। और इसमें एक चीज और पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ पावर अप टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। जैसे दूर दूर तक पावर भेजना है तो कैसे भेजेंगे, हाई वोल्टेज पर भेजेंगे या लो वोल्टेज पर भेजेंगे, और हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज पर भेजेंगे तो ऐसा क्यों करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, मान लो आपके पास एक कंडक्टर है, क्या है, एक कंडक्टर दिस पॉइंट ए और ये क्या है, बी। ठीक है, अब इस कंडक्टर में करंट आई पास हो रहा है। क्या पास हो रहा है, करंट। कितनी देर के लिए पास हो रहा है, पार्ट टाइम डेल्टा टी। करंट इज फ्लोइंग इन कंडक्टर फ्रॉम ए टू बी। व्हाट बी द अमाउंट ऑफ करंट आई फॉर व्हाट टाइम, डेल्टा टी। मतलब देखो, करंट ए से बी जा रही है, इसका मतलब ए का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, और बी का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल से दिस इज व्हाट वी ए, और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, वी। अब अगर करंट फ्लो हो रही है इसका मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रही है तो क्या है, इसका मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। तो चार्ज पासिंग थ्रू कंडक्टर फ्रॉम इन ए टू बी इन टाइम डेल्टा टी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू व्हाट, आई इनटू व्हाट, डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा। अब चार्ज जब ए से बी जाएगा, फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज दिस डेल्टा क्यू एट ए, यू ए, that is what potential energy of charge delta q at point A equal to what, q into what, delta q into what, VA। इस तरह से पोटेंशियल ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू एट B, दिस इज व्हाट, यू बी इज इक्वल टू, ठीक मिल गया सही, डेल्टा क्यू इंटू व्हाट, बी। अब जब चार्ज फ्लो हो रहा है, ए से बी जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब यू बी माइनस व्हाट, यू ए, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू यू बी वी बी नॉट यू बी माइनस व्हाट, डेल्टा क्यू वी ए। डेल्टा क्यू दोनों जगह कॉमन हो जाएगा, और डेल्टा क्यू कॉमन लो, और साथ साथ डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या है, आई इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी, यहाँ डेल्टा क्यू को कॉमन ले लें और उसकी जगह क्या लिख दें, आई इंटू डेल्टा वी बी माइनस व्हाट, इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव होगा क्योंकि V एट हाई पोटेंशियल, VB इज लो पोटेंशियल। ये क्या हो जाएगा, I डेल्टा टी इंटू व्हाट, डेल्टा V कह दें, लेकिन यहाँ क्या लगा दें, माइनस। डेल्टा V का मतलब क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस होम कंडक्टर इन बिटवीन पॉइंट A एंड B। अब एक बात देखो, what indicate this negative sign, चार्ज डेल्टा क्यू ए से बी जब जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है या गेन हो रही है, लॉस। तो ये जो नेगेटिव साइन है
indicate that when charge flow from A to B, charge means what? Charge delta Q flow from A to B. There is loss of potential energy. बड़ा नेचुरल क्वेश्चन बनेगा. Where when this loss of potential energy? ये जो पोटेंशियल एनर्जी है किस में बदलेगी? लॉस हुआ ना, तो एनर्जी की किसी फॉर्म में जाएगी, डायरेक्टली हीट में चला जाएगा. अब ऐसे समझो कि जो कल जो पढ़ रहे थे या कल या पीछे जब भी पढ़ रहे थे, ये स्थिति थी. पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, क्या किया? सेल से जोड़ा, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन क्या नोटिस करता था? एक्सेलरेशन माइनस ई बाय एम इनटू व्हाट? टाउ. नो, ये तो एक्सेलरेशन है ना. ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस ई एम टाउ, ये ना. लेकिन अब पढ़ा था कल कि इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, कोलिजन किया, तो थर्मल भी था और लेकिन कोलिजन के बाद फिर जब चलेगा तो ओनली थर्मल. यहाँ आते थे फिर क्या करेगा? ड्रिफ्ट. फिर मान लो इधर आया, फिर यहाँ से जब चला तो क्या था? अब फिर यहाँ आते हैं थर्मल और ड्रिफ्ट, क्या हो गया? दोनों हो गया. यानी दो सक्सेसिव कोलिजन में थोड़ी सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करता है? एक्वायर करता है. लेकिन जैसे ही कोलिजन करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो हो जाती है. यानी काइनेटिक एनर्जी करेस्पॉन्डिंग टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो हो गई. वो गई कहाँ? कोलिजन में. और कोलिजन होगा तो दो ही चीज होगा, साउंड हो सकता है या तो क्या होगा? हीट होगा. ठीक है. यानी इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन whatever be the kinetic energy because of whom? Drift velocity that converted into whom? Heat. अब जरा देखो, यही बार बार जो फ्रीक्वेंट कोलिजन है फ्री चार्ज पार्टिकल का ड्यू टू अदर एटम्स है कि नहीं है? तो क्या हो रहा है? क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो विदाउट एनी ऑब्स्टिकल हो रहा है? चार्ज पार्टिकल का फ्लो बार बार कोलिजन सफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यानी इसके फ्लो में ऑब्स्टिकल आ रहा है, रिस्ट्रिक्शंस हो रहा है. तो यही जो ऑब्स्टिकल्स है, जो बार बार जो फ्रीक्वेंट कोलिजन है फ्री चार्ज पार्टिकल का विथ एटम प्रेजेंट इनसाइड, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर व्हाट? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय whom? कंडक्टर. क्लियर? तो अब जरा देखो, इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन व्हाट बी द gain kinetic energy due to drift velocity converted into whom? Heat. And that become what? Responsible for heating effect of the conductor. यानी जो भी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में बदल जाएगा? हीट एनर्जी. तो अगर मैं पूछूं कि हीट एनर्जी कितनी जनरेट हुई, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू व्हाट? आई डेल्टा टी डेल्टा वी. अब यहाँ हमने माइनस हटा दिया. क्यों हटा दिया? कि इस माइनस का केवल इतना ही सिग्निफिकेंस है कि जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा किस में बदलेगा? हीट में. यानी जो लॉस हुआ वो किस में बदल गया? हीट में बदल गया. क्लियर? डेल्टा वी इज व्हाट? चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल. अगर इसका रेजिस्टेंस क्या हो? आर हो, तो डेल्टा वी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? आई आर. अब जब डेल्टा वी की जगह आई आर लिखोगे तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एक दूसरा फार्मूला मिलेगा, आई डेल्टा टी आई इंटू आर, दैट इज व्हाट? आई स्क्वायर आर डेल्टा टी. यानी हीट जनरेटेड का एक दूसरा फार्मूला मिल गया. फिर देखो एक चीज और चेंज कर दो, डेल्टा एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर डेल्टा टी बाय व्हाट? आर स्क्वायर. व्हाट आई डिड? आर से मल्टीप्लाई किया और आर से डिवाइड कर दिया. अब क्या हो जाएगा भाई? आई स्क्वायर आर स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर
डेल्टा टी। यानी हीट का कितना फार्मूला हो गया? हीट का ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल। यहाँ भी क्या है? जूल। यहाँ भी क्या है? जूल। ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, ये तो जनरेट हुई, लेकिन अब हम निकालेंगे क्या, किस रेट से जनरेट हो रही है। ठीक है, किस रेट से, मतलब एक सेकंड में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, एक घंटे में, समथिंग लाइक दिस। अब इधर आओ, ये देखो, डेल्टा एच बाई डेल्टा टी, इसे कहते हैं पावर। व्हाट वी कॉल पावर, रेट एट व्हिच हीट इज जनरेटेड। अब एच का 3 फार्मूला है, पहले इसको यूज करो, आई डेल्टा वी इंटू डेल्टा टी। बाई डेल्टा टी करोगे तो क्या हो जाएगा? आई डेल्टा वी, आई डेल्टा टी डेल्टा वी बाई व्हाट? डेल्टा टी। यानी P इज इक्वल टू व्हाट? आई डेल्टा वी। अब आई डेल्टा वी को भी क्या कहोगे? पोटेंशियल डिफरेंस। इसको चाहो तो V से भी कह सकते हो, आई इंटू वी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा फार्मूला P इज इक्वल टू, इसको देख लो, आई स्क्वायर आर डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। दूसरा फार्मूला क्या हो गया भाई? आई स्क्वायर आर। तीसरा क्या हो गया भाई? वी स्क्वायर बाई आर डेल्टा टी बाई व्हाट? डेल्टा टी, दैट इज व्हाट? वी स्क्वायर बाई आर। यानी पावर का कितना फार्मूला हो गया? 3। अब एक बात देखो, तुमने कहा डेल्टा एच बाई डेल्टा टी, दिस इज व्हाट? पावर। डेल्टा एच हीट, इसका ऐसा यूनिट, और डेल्टा टी इसका ऐसा यूनिट, जूल पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वाट। जूल पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वाट। यानी ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट? इज व्हाट? वाट। 1 वाट क्या होगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू 1 जूल और डेल्टा टी इज इक्वल टू व्हाट? यानी अगर 1 सेकेंड में 1 जूल हीट जनरेट हो रही है बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, तो पावर इज सेड टू बी व्हाट? 1 वाट। जैसे बल्ब है, बल्ब पे लिखा है 60 वाट, 9 वाट, 12 वाट, इसका मतलब क्या है? 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी मिल रही है इससे? 60 वाट, 60 जूल या 9 जूल, जो भी है। अगर 9 वाट है तो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी देगा? 9 जूल। 60 वाट है तो कितना देगा? 60। अब जैसे देखो, ये बल्ब है और वो फिलामेंट वाला बल्ब, वो 100 वाट 200 वाट का लगाना पड़ता है, ये कितना लगाना पड़ता है? 16 वाट, 12 वाट, 9 वाट। मतलब व्हाट? दे आर सेविंग द एनर्जी। ठीक है, क्लियर?